हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025 टू 26 का क्वेश्चन पेपर। ना जो ये वीडियो है ये आपके मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सो अब हम शुरू करते हुए सेक्शन है रीडिंग या पैसेज। सो क्वेश्चन 1 है, ये पैसेज अगर आप चाहते हो तो आप उनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस पैसेज का फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो जो ललिता थी वो एक तरह से गार्डनिंग करती थी, तो उन्होंने एक क्रॉप शो करी थी, एक टाइप का प्लांट, कुछ चीज़ शो करी थी उन्होंने अपने गार्डन में। तो क्या शो करा था? शी हैड सोन टोमेटो सीड्स, उसने सीड्स को शो करा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होएगा, सीड्स। ललिता हैड सोन सीड्स इन हर गार्डन, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर सेकंड पार्ट, what did she not allow, ऐसी क्या चीज़ थी जो ललिता अपने सीड्स, अपने क्रॉप्स, अपने प्लांट के सीड्स के आसपास नहीं आने दे रही थी? इट वॉज द इंसेक्ट्स। शी डिड नॉट अलाउ इंसेक्ट्स नियर हर प्लांट। आप यहाँ से देख सकते हो, शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। जो पैसेज के अंदर लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। फिर थर्ड पार्ट, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। ना उसने हमें प्लांट्स के नीचे क्या क्या रखा था? शी हैड पुट कॉम्पोस्ट। ये पैसेज के अंदर भी रखा है, शी पुट कॉम्पोस्ट अंडर द प्लांट्स। भाई सब ये काफ़ी ऑब्वियस भी है, ऑब्वियस सी बात है। जो कॉम्पोस्ट है वो एक तरह से बायोलॉजिकल मैटर होते हैं, ह्यूमस की तरह होता है, और वो क्रॉप्स को या प्लांट्स को ज़्यादा जल्दी उगने में मदद करता है, इसलिए वो कंपोस्ट रखेगी जिससे ज़्यादा जल्दी उसका टोमेटो सीड ग्रो होएगा इनटू एन अडल्ट प्लांट। ठीक है, इसलिए सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। नाउ टाइनी का मतलब हिंदी में क्या होता है? छोटा। ठीक है, सो छोटा का टाइनी जो है, टाइनी शब्द, उसका सिनोनिम क्या होता है, मतलब सिमिलर वर्ड। सिंस टाइनी का मतलब होता है छोटा, और स्मॉल जो है उसका मतलब भी होता है छोटा। सो ऑप्शन सी स्मॉल करेक्ट होएगा। इट इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। जबकि जो लार्ज, बिग और जायंट है, ये तीनों के तीनों शब्द ऑपोजिट ऑफ टाइनी। इनका मतलब होता है बड़ा, और टाइनी का मतलब होता है छोटा, इसलिए ए, बी और डी करेक्ट नहीं हो सकते। सो ऑप्शन सी स्मॉल करेक्ट होएगा। इट इज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। फिर फिफ्थ, वाई वर दी सिस्टर्स हैप्पी। तो जो ये सिस्टर्स है, ललिता एंड हर सिस्टर, वाई वर दे हैप्पी? बिकॉज अ टोमेटो हैड ग्रोन इन द गार्डन। वापस अगर हम पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है, अ वेरी लार्ज ब्यूटिफुल टोमेटो grew in the plant. Her father said, it is the finest tomato I have ever seen. The sisters were very happy. So पैसेज के अंदर लिख रखा है, इसलिए जो ऑप्शन भी है, बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन द गार्डन, ये करेक्ट रहेगा। और ये फर्स्ट पैसेज का करेक्ट आंसर, ये सारा फर्स्ट पैसेज का सोल्यूशन था। अब हम सेकंड पैसेज में मूव ऑन करते हैं। वापस से अगर आप चाहो तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन हम पूरा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड डैश ऑफ इंडिया। ही वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों बोलते थे उसको आयरन मैन? बिकॉज ही वॉज एन आयरन मैन इन द सेंस दैट वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस वजह से ही वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ड्यू टू दिस रीजन सरदार पटेल वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर सेकंड, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। क्या स्किल थी सरदार पटेल की? ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर रखा है, हाउएवर इट गोज विदाउट सेइंग दैट सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। पैसेज में आंसर है, सो सी करेक्ट होएगा। फिर थर्ड, विच ऑफ दीज इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। नाउ जो रफ है उसका ऑपोजिट क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन सी स्मूथ। जो रफ है उसका मतलब होता है ऊपर नीचे, मतलब वो फ्लैट नहीं है, छोटा छोटा ऊपर है, थोड़ा थोड़ा नीचे है, ऐसा होता है।
फॉर एग्जाम्पल जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये एग्जाम्पल होएगा ऑफ ए स्मूथ लाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई जैगड एजेस नहीं है। ये लाइन के एजेस हैं, ये सारे से स्मूथ है, फ्लैट है। लेकिन जो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये एक रफ सरफेस बोल सकते हो आप, क्योंकि कभी कभार ऊपर है, कभी कभार नीचे है, तो ये एक रफ सरफेस है। सो रफ का ऑपोजिट क्या होगा? स्मूथ, जो फ्लैट सरफेस होता है, जिसमें ना कि थोड़ा सा ऊपर होता है ना कि थोड़ा सा नीचे होता है, वो एक स्मूथ सरफेस होता है। इसलिए ऑप्शन सी स्मूथ करेक्ट रहेगा। फिर फोर्थ, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। वापस से इसका भी आंसर इस पैसेज में था। मैन कॉल्ड ही वाज an iron man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administration. So इसलिए ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट होएगा। फिर फिफ्थ, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। नाउ लक का एक सिनोनिम सिमिलर वर्ड क्या है? इट इज फॉर्च्यून। आप कभी बार सुनते होंगे ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, एक तरह से लकी होता है इसका मतलब। सो लक का एक सिनोनिम क्या है? सिमिलर वर्ड, इट इज फॉर्च्यून। फॉर्च्यून इज द सिनोनिम ऑफ लक। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन सी ग्रामर। अभी हम राइटिंग जो पार्ट है सेक्शन बी राइटिंग, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन सी ग्रामर। सो क्वेश्चन 7, यहाँ पे मैं एनी 5 करने हैं, लेकिन मैं ऑल 6 क्वेश्चन को करूँगा। सो फर्स्ट है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, और हमारे पास ऑप्शन है ए, एन और द। नाउ यहाँ पे आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सोच रहे कि क्यों? क्योंकि जो सन है, जो द होते हैं, द शब्द, जो द वर्ड होता है, वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब बस किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में। सो जैसे आप जानते हो कि इस सोलर सिस्टम में बस एक ही सूरज है, देयर इज ओनली वन सन, मल्टीपल तो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि बस एक ही सन है, देयर इज ओनली वन सूरज। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये करेक्ट रहेगा। फिर सेकंड, आई डिडंट बाय डैश मैंगोज, यहाँ पे आएगा एनी। आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, मैंने कोई भी मैंगोज खरीदे नहीं। सम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होएगा, ग्रामेटिकली सेंस नहीं करेगा। आई डिडंट बाय सम मैंगोज, ये जो है ये सेंटेंस वो सेंस नहीं बनाता और इनकरेक्ट होएगा। लेकिन एनी, मैंने कोई भी मैंगोज नहीं खरीदे, ये करेक्ट होएगा। फिर थर्ड, ही इज डैश इंजीनियर। नाउ यहाँ पे दा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बस एक ही इंजीनियर नहीं है। सो द इनकरेक्ट होएगा, और यहाँ पे एन लगेगा और आ नहीं लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एक वोवल भी शुरू हो रहा है और उसके साथ एक वोवल साउंड भी हो रहा है। जो ई है वो एक वाउल होता है, ओके। और जब आप इंजीनियर को बोलोगे इंजीनियर ई, तो वाउल साउंड बन रहा है, और जब भी एक वाउल साउंड बनता है किसी शब्द के सामने, उसके सामने क्या लगता है? एन। वी राइट एन इन फ्रंट ऑफ एनी वर्ड विच क्रिएट्स अ वाउल साउंड व्हेन स्पोकन। सो एन इंजीनियर करेक्ट रहेगा, ही इज एन इंजीनियर, ये ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। फिर फोर्थ, वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे। ना इसका आंसर होएगा वेंट। क्यों? क्योंकि जो ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, हमें ये पता है चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे लिख रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अगर आपने रिकॉल करा होगा तो जो गो है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म होती है गो, फिर सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस होता है वेंट, और फिर बाद में होता है थर्ड फॉर्म गोन। सो ये पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे आएगा वेंट। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। हम कल मूवी देखने गए थे।
सो वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, ये करेक्ट होएगा। फिर फिफ्थ, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। नाउ इसका आंसर होएगा मच। देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। मच की होएगा आंसर। इट इज़ बिकॉज जो वाटर है वो एक काउंटेबल क्वांटिटी नहीं है। हम मैनी तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, लेकिन हम पानी को, कितना पानी है वो हम काउंट आसानी से नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि लीटर्स तो है, लेकिन वो नहीं माना जाएगा इस केस में। जो लीटर्स है, हम लीटर्स के प्रेजेंस के बावजूद भी हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। सो जो यहाँ पे आंसर होएगा वो मच। देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, ये करेक्ट आंसर होएगा। बिकॉज जो वाटर है वो एक अनकाउंटेबल क्वांटिटी है। अगर ये एक काउंटेबल क्वांटिटी होती तब हम मैनी लगाते। फिर सिक्स्थ, दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। ना यहाँ पे आएगा हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अगर यहाँ पे लिखा था ही या सी तब करेक्ट होता हैज़। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर यहाँ पे हिज भी लगा होता ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क तब हैज़ करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे दे लिख रखा है इसलिए हैव विल बी द करेक्ट सेंटेंस। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। फिर क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव। फर्स्ट पार्ट है योर पेन कैन गिव मी। ना इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे जम्बल्ड वर्ड्स को तो क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट कैन यू गिव मी योर पेन। याद रखना जो वर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको उनसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं। सो सेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे कैन यू गिव मी योर पेन करेक्ट होएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। सो कैन यू गिव मी योर पेन ये करेक्ट रीअरेंजमेंट होएगा इस जम्बल्ड वर्ड्स का। फिर सेकंड, अनीता कट हर फिंगर। सो यहाँ पे नेगेटिव में बदलना है तो हम लिखेंगे अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। दिस विल बी द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस टू नेगेटिव। अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। फिर थर्ड, ही फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। हम एक स्टैंडर्ड फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। सो अगर हम इसको इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डिड ही फिनिश हिज वर्क। ठीक है, जब हम इसको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो हम लिखेंगे डिड ही फिनिश हिज वर्क। और याद रखना आपको एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ हम इसको हैज़ ही फिनिश हिज वर्क इसमें भी चेंज कर सकते थे। मैंने पर्सनली डिड को यूज़ करा है, डिड ही फिनिश हिज वर्क, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है। फिर फोर्थ, ही इज़ वेरी टायर्ड फुल स्टॉप ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। हमें कंबाइन करना है ताकि जो ये सेंटेंस है इट यूजेस सो एंड दैट। अगर हम ऐसे लिखेंगे सेंटेंस को तो क्या बनेगा? ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। अगर हम इस सेंटेंस में सो और दैट डालेंगे और फुल स्टॉप को हटाएंगे तो हम इसको बदलेंगे इनटू ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। ये करेक्ट फॉर्म है इस सेंटेंस की। फिर फिफ्थ, ही सॉ अ स्नेक। हमें इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। सो वी विल राइट ही हैड सीन अ स्नेक। ठीक है, दिस सेंटेंस विल बी ही हैड सीन अ स्नेक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो जो सी है उसकी थ्री फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकंड फॉर्म होता है सॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन। सो सिंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल रहे इसको, हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे ही हैड सीन अ स्नेक। और सिंस ये पास्ट परफेक्ट में बदल रहे हैं हम यहाँ पे हैड लगा देंगे, ही हैड सीन अ स्नेक। फिर सिक्स्थ, ही ईट्स बनानास। हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। सो इट विल बी रिटन एज बनानास आर ईटन बाय हिम। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे सो हम लिखेंगे बनानास आर ईटन बाय हिम। ओके, और वैसे ही हमारा पूरा वगैरह सेक्शन सी खत्म हो गया। नाउ हम सेक्शन डी को डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन मैं क्वेश्चन 9 के थोड़े आंसर जरूर बता ही देता हूँ। सो वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक।
जो बुक थी इस चैप्टर में, जो ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, दी फन दे हैड का। सो दी फन दे हैड में टॉमी ने एक बुक ढूंढी थी, तो जो वो बुक थी उसको किधर मिली वो? ही फाउंड इट इन हिज हाउस। ऑप्शन सी इन हिज हाउस वो करेक्ट होएगा। अगर यहाँ पे प्रिसाइज लोकेशन पूछी गई तो आप लिखोगे इन दी एटिक ऑफ हिज हाउस। जो एटिक है वो एक घर का सबसे टॉप फ्लोर होता है, हाईएस्ट फ्लोर। सो अगर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पूछा गया तो आप लिखोगे इन दी एटिक ऑफ हिज हाउस, लेकिन यहाँ पे डिटेल में नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इन हिज हाउस ये भी करेक्ट है। फिर सेकंड, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पोएट्स याद रखना है एक पोएम के। इसका आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, ही वाज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। फिर थर्ड, हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी इज 11 years old। और फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन 9 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, बिस्मिल्लाह खान प्ले दी सिनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त जो था वो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। मतलब ये वो वाले दिन था जब इंडिया को ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंस मिला था। तो उसने किधर किधर प्ले करा था सेनाई? ही प्लेड इट इन दी रेड फोर्ट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होएगा, रेड फोर्ट। और वैसे ये वीडियो ख़त्म हो गई। हम सेक्शन डी टेक्स्ट बुक को नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में कवर करेंगे, और हम सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स को भी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। Till then, I hope you all enjoyed the video and learned something new. And best of luck for your midterm exam preparation. Bye.